हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते इस प्रकार प्रभु हमें इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु आप हम एक एक की परिस्थिति को जानते, हम एक एक किस हालत से गुजर रहे प्रभु जी। आज अपने वचन के द्वारा प्रभु आप हम एक एक से बातें करें प्रभु, आप ही हमें बलवंत कर सकते हैं पिता। प्रभु हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हर बात का नियंत्रण आप ले, आप एक एक से बात करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। तो ये जो वीडियो आप लोग को बार बार हम लोग दिखा रहे वो इसलिए ताकि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में कितना अंतर है हमें अच्छे से हमारे अंदर बैठ जाए, है ना। बहुत बार हमारी सोच क्या है कि परमेश्वर इस पृथ्वी का जीवन जो है हमारा सही से कट जाए, है ना, किसी प्रकार का हमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, समय पर सारी ज़रूरतें पूरा हो जाए। लेकिन परमेश्वर की सोच क्या है कि मुझे और आपको अनंत काल के लिए तैयार करना है। इसलिए बहुत बार हमारा सोच और परमेश्वर का सोच मेल नहीं खाता है ना। हम चाहते जल्दी से हम ठीक हो जाए, है ना, किसी भी बात में कोई हमें कुछ उल्टा ना बोले। यदि हमारे हिसाब से जीवन चलता रहेगा तो कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा स्वभाव नहीं बनेगा। इसलिए हमें वो फ़र्क समझना है, क्योंकि जब तक हम वो फ़र्क नहीं समझेंगे हमारे मन में अलग अलग विचार आते रहेगा कि देखो ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। और विचारों के द्वारा शैतान हमारे अंदर उदासी ले आता है ना। शैतान सीधा आकर हमें उदास नहीं करता है, अपने विचार हमारे दिमाग में डालता है और हम वो बातों को सोचना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बाकी लोग तो अच्छे से जी रहे हैं, मेरे ही जीवन में दुख है, मेरे ही जीवन में परेशानी है। लेकिन और सबसे बड़ा शैतान का काम क्या है कि परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर एक गलत सोच लेकर आना कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता। ये सबसे पहला हथियार शैतान का। देख कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, हर चीज़ उल्टा ही हो रहा है, कितने बीमार पड़े, परमेश्वर सुन नहीं रहा है, परिवार की इतनी बुरी हालत है। ऐसे ये बातों को हमें बार बार याद दिलाते हुए, देख परमेश्वर तो इतना सामर्थ्य है लेकिन तेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे करके वो विचार लाकर मुझे और आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें वचन के द्वारा, इसलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है ना। वचन तलवार है जिससे हमें शैतान को क्या करना है, सामना करना है। शैतान जब ऐसे ऐसे बातें हमारे दिमाग में लेकर आता है तब हमने वचन में प्रभु ने प्रकट करके दिया है कि मेरे जीवन में क्या जो जो बातें हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि परमेश्वर मुझे मेरे स्वभाव को बना रहा है, मुझे अनंत काल में परमेश्वर के साथ रहने के लायक बना रहा है। इसलिए मेरा हिसाब किताब नहीं है, परमेश्वर का हिसाब किताब। जब वो फर्क मुझे समझ में आएगा और परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है वो भी मुझे समझ में आएगा, तो जीवन में हर परिस्थिति को सामना करने के लिए मुझे ताकत मिलेगा, है ना। फिर हम घबराएंगे नहीं। अभी छोटी सी बात हो जाता है, हमारे मन में 1000 सवाल उठने लग जाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है मुझे और आपको, इसलिए बार बार आप लोग को दिखा रहे परमेश्वर मेरे जीवन में कर क्या रहा है ना। वो हथौड़ा से ठोकते समय दर्द तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मुझे बर्बाद करना नहीं, मुझे तैयार करना है ना। तो इसलिए ये बार बार ये बात हमारे अंदर आना है। जो भी मेरे जीवन में घटना होती है, जब तक मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ तो कुछ भी मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे परमेश्वर इन परिस्थितियों के द्वारा तैयार कर रहा है ना। तो इसलिए हम देखते हैं मिलाप वाला तंबू में
निर्गमन 27 का हम 10 में हम देखते हैं, मिलाप वाला तंबू आप लोग सब जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि मरुभूमि में खड़ा करना। तो उसके चारों तरफ जो आंगन था, आंगन में 60 खंभों के द्वारा क्या वो पर्दे लगाए हुए थे ताकि अंदर वो आंधी तूफान वगैरह ना आए। तो ये आप लोग देख सकते हो। इनको ये पढ़ेंगे निर्गमन 27 का 9 और 10। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उनके लिए 20 खंबे बने, और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंबे के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। तो हम लोग देखते हैं ये खंबे, ये पर्दे खंभों के द्वारा उनको सपोर्ट मिल रहा है, और ये खंभों को खूंटों के द्वारा सपोर्ट मिल रहा है। उस खंबे को खूंटे के साथ क्या किया, रस्सी के सहायता से बांधा हुआ है। खूंटे जमीन में गड़े हुए। तो ये खूंटे क्या है कि खंबे को उसकी जगह पर क्या कर रहे, खड़ा करे, चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, खूंटे की सहायता से खंबा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसी प्रकार ये जो खूंटे हैं वो क्या है, परमेश्वर की वायदाएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इब्रानियों 6 का 18 और 19। इब्रानियों 6 का 18 और 19। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। तो ये खूंटे, ये क्या है, परमेश्वर की वायदाएं हैं। इस संसार में जब हम जीवन बिताते समय हमारे संसार के जीवन में हमेशा आंधी तूफान आते। जैसे हम देखते हैं एक जहाज जो समुद्र में है, जैसे ये जहाज सामना कर रहा है, ऐसे हमारे जीवन में भी आंधी तूफान आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद इस आंधी तूफान में हम डूब जाएंगे। तो अच्छे से समझना, हम जब तक इस संसार में है, सब शांत वातावरण नहीं रहेगा। एक के बाद एक लहरें आते रहेंगे, है ना। उन सबको सामना करते हुए हमें अपने मंजिल पर पहुंचना है। तो कई बार लहरें कम होंगे, कई बार तेज की लहरें उठेंगे। उस समय यदि हम लोग घबरा जाए कि हमारे साथ क्या होगा, हम तो डूब गए, तो शैतान उस परिस्थिति का फायदा उठाएगा। इसलिए ऐसे समय में जब जोर से आंधी तूफान हमारे जीवन में आते समय, जहाज के लिए लंगर है ना। जब बहुत तेज आंधी आता है तो जहाज का उन लोग क्या लगाते हैं, लंगर डालते हैं। ये है लंगर। ये लंगर के सहारे से चाहे कितना भी तेज तूफान आए, जहाज डूबेगा नहीं। चाहे कितना भी जोर का आंधी आए। इसी प्रकार परमेश्वर के जो वायदाएं हैं वो हमारे लिए लंगर है। इस संसार के जीवन में कितना भी आंधी तूफान आते समय हमें भी अपना लंगर डालना है, प्रभु के वायदाओं पर भरोसा रखना है। जब शैतान उल्टे सीधे विचार डालते समय हमें परमेश्वर के वायदाओं को याद रखना है, तो फिर शैतान का चाल नहीं चलेगा। दिक्कत क्या है, परिस्थिति को देखकर हम वायदाओं को भूल जाते हैं। हम देखते हैं
कि वचन में परमेश्वर ने हमारे साथ 3127 वायदाएं दिए। एक दो वायदा नहीं दिए, कितने वायदा दिए? 3127 वायदाएं, जो कि कब हमें इस्तेमाल करना है? जीवन के आंधी तूफान के समय हमें इस्तेमाल करना है। जब खाली वायदाएं पढ़ने के लिए नहीं, जब परिस्थिति बिगड़ते समय ये वायदाओं को याद करते हुए परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। संसार में सब परमेश्वर एक ही काम नहीं कर सकता, वो क्या है कि वो झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। तो मेरा पूरा भरोसा इन वायदाओं पर होना है ना। हम देखते 2 कुरिन्थी 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो जितने भी वायदा हैं वो हमारे लिए, हमें इस संसार के जीवन में इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए जैसे हम देखते प्रभु यीशु ने क्या वायदा किया, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। जब हमें अकेलापन महसूस होते समय तब हमें याद करना है, चलो कोई इंसान मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे से वायदा किया हुआ परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं हूँ। साथ में हम पढ़ते इब्रानियों 13:5 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। है ना, परमेश्वर ने क्या वायदा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि बहुत बार जब परिस्थिति बिगड़ता है ना, हमारे अपने लोग हमें ठोकर देते हैं तो मन उदास हो जाता है, एक अकेलापन सा कई लोगों को महसूस होने लगता है। देखो, अपनों पर इतना भरोसा किया था, लेकिन उन लोग तो हमें बिल्कुल पूछते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे क्या वायदा कर रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। जब इतना एक कीमती वायदा किसी इंसान नहीं कर रहा हमसे, लेकिन परमेश्वर खुद जब इतना बड़ा जिम्मेवारी ले रहा है हमारे जीवन के बारे में, तो फिर क्या हमें चिंता करना है? क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे पूरा संसार त्याग दे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा। तो मेरे अंदर कितना एक हियाव होना चाहिए ना। परमेश्वर क्या बोल रहा है, चाहे एक दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तेरा चित्र सदैव मेरी दृष्टि में है। मतलब मेरा जीवन हमेशा परमेश्वर की नजर में है। भले सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, हो सकता है घर में बहुत कमियां होंगी, बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन उस समय भी याद रखना, उस समय में भी परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर है। कुछ काम परमेश्वर ने मेरे को छोड़ा नहीं है, परमेश्वर कुछ मेरे जीवन में कर रहा है। इसलिए ऐसे समय जब कुछ भी अच्छा नहीं है, तब भी हमारे ध्यान में क्या रहना है, अभी भी मैं किसकी नजर में हूँ? परमेश्वर की नजर में हूँ। है ना, हम लोग देखते जब वो कोई कुछ बनाते समय वो जो मिट्टी को कितना गूंथता है, क्यों? क्योंकि उस मिट्टी को नरम बनाना है, तभी उससे वो अच्छा सा आकार आएगा उसमें। तो उस समय यदि परमेश्वर नहीं, मेरे बच्चे को दर्द नहीं होना है करके
मैं ये होने नहीं दूंगा, तो हम कैसे अच्छा रूप में आ सकते हैं? हर परमेश्वर को भी दुख होता है जब हम अलग अलग परिस्थितियों में जाते समय, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर आगे का बात देख रहा है, मेरा बच्चा इसमें से होकर जाएगा तो बाद में देखो कितना सुंदर बन जाएगा। इसलिए जब सब कुछ हमारी इच्छा के खिलाफ है, तब भी मेरे अंदर और आपके अंदर भरोसा रहना है कि मेरा चित्र किसी इंसान के हाथ में नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है मैं किस परिस्थिति में हूँ और वो मुझे बना रहा है ना। हम देखते हैं रोमी 8:28 में परमेश्वर का सबसे कीमती वायदा जो हम सबके लिए, कि जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जैसे हमने उस वीडियो में देखा, उस पत्थर को कितनी अलग अलग अनुभव से जाना पड़ा, कितना उसको ठोका, लेकिन बाद में जब वो पूरा तैयार हो जाता है, यदि वो पत्थर को मुंह होता तो वो पत्थर क्या बोलता है, एक एक हथौड़ा कुछ भी फालतू नहीं था। एक एक हथौड़ा के पीछे एक उद्देश्य था, मुझे वो बना रहा था, क्योंकि एक ही हथौड़ा में हम नहीं तैयार होंगे। एक ही प्रभु एक ही बार में हमें तोड़ने ले, हमसे सहन नहीं होगा। प्रभु हम एक एक का सहन शक्ति जानता है, कितना तक मेरा बच्चा सह सकता है। उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक एक दिन, प्रभु देखो हम लोग जो बनाने वाले सबसे ज्यादा टेंशन उसको होता है, हमें जो बना रहे हम बस चुपचाप हमें रहना है ना। जैसे एक मिस्त्री एक दीवार खड़ा कर रहा है या कोई भी कुछ काम कर रहा है, जो कर रहा है उसको परेशानी होती है। तो सोचो प्रभु कितनी ध्यान से हमारे जीवन को तैयार करते समय हमें पूरा भरोसा परमेश्वर के वायदाओं पर रखना है कि जो कुछ भी मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में होने दे रहा है वो मेरे साथ भलाई के लिए होने दे रहा है। उसके लिए जैसे पिछले बार हमने देखा कि जब परमेश्वर तैयार करता है तो हमें दर्द का सामना करना है ना। बहुत बार परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम बढ़ना। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के बिना हम ये सब बातों को सह नहीं पाएंगे ना। बहुत बार हम लोग परमेश्वर को भी प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ हम अपने परिवार को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। और अपना जो प्रभु ने हमें जो जो चीज़ें, मकान दिया हो या जो भी धन दौलत दिया है परमेश्वर ने, हमारा मन उन बातों में लगा हुआ है। परमेश्वर को भी जगह है, परमेश्वर के साथ साथ बाकी सब बातों को भी हम बहुत प्यार करते हैं। जैसे दिल में एक सिंहासन है, हमें देखना है कि सब प्रभु ने, ठीक है प्रभु ने ही सब कुछ दिया है। ये सांस भी जो हमारा चल रहा है किसकी दया से, परमेश्वर की दया से ना। और हमारे उद्धार के लिए भी कीमत प्रभु ने दी है। लेकिन आज मेरे और आपके दिल के सिंहासन पर कौन बैठा है ना। एक सिंहासन और बाकी भी जगह है। हमें देखना है सिंहासन पर परमेश्वर है या कोई और है। कई बार कई लोगों के दिल के सिंहासन में पति बैठा है, या कईयों के दिल के सिंहासन में बच्चे बैठे, कईयों के दिल के सिंहासन में कोई और बैठा है। परमेश्वर को भी प्यार करते हैं, ये मना नहीं करे कि परमेश्वर से प्यार नहीं है, जरूर परमेश्वर से प्यार है, लेकिन परमेश्वर के जो सिंहासन का जगह हमने किसी और को दे रखा है। ये बात खोलकर मुझे क्यों प्रभु का आत्मा मेरे को ये मजबूर किया इस विषय को थोड़ा खोलने के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमारे 2 बहन लोग मेरे से बोले, मतलब घर में पति लोग ने उनको बुरी तरह मारा, और जैसे ही पति ने मारा
तो उनके मन में विचार आया कि हाँ, या तो रेल पटरी या फांसी लगाना। दोनों बहन लोग, ऐसे कितने और भी लोग आए, बोले कि बहुत गालियां हमने सुना तो मन कर रहा है कि मर जाओ। तो हमें समझना है कि जब ऐसा परिस्थिति आते समय बाहर वाला हमें कितना भी गाली दे या हमारे साथ कुछ भी करे, हमें इतना दुख नहीं लगेगा। लेकिन जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं, वो यदि हमें छोटी सी बात या मारपीट कर दे या कुछ कर दे, हमारे सहने से बाहर हो जाता है। फिर हम वो कदम उठाते जो हमें नहीं उठाना चाहिए, है ना। अभी पिछले दिनों में, पिछले महीने में हमारे जब बस्ती में 2 भाइयों ने आत्महत्या किया। कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, परिवार के अंदर का बात था, लेकिन सहन नहीं कर पाए, इसलिए जाकर फांसी लगा लिए। क्यों? क्योंकि जिनके लिए सब कुछ करे वो ही नहीं समझ रहे, तो जी कर क्या करना। तो ये कमजोरी हमारे अंदर है करके हमें अच्छे से समझना है। जब कुछ अपने लोग हमारे साथ गलत करते तो खाली क्या ही मन करते, कैसे भी जीवन को क्या कर दे, अंत कर दे। तब दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है कि ठीक है मैं अपनी जान ले लूं, आगे बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा। और मैं भी यदि हाँ यहाँ से बचने के लिए तो आत्महत्या कर लिया, फिर सीधा कहाँ जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे, वहां फिर हमेशा हमेशा के लिए जलना है। क्योंकि ये कमजोरी हमारे सब बहनों में है। कुछ थोड़ी सी बात हो जाए तो मन में तुरंत शैतान कौन सा विचार डालता है, बस हाँ मर जाओ, सारी समस्या खत्म होगी। लेकिन हम मरने के बाद क्या होगा, उस बात पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो इसमें से बचने का एक ही रास्ता है कि हमें क्यों ऐसा महसूस होता है, क्योंकि दिल के सिंहासन पर हमने परमेश्वर को नहीं, अपने परिवार को बिठा रखा है। इसका खतरा हम अच्छे से समझना है। देखो, परमेश्वर को हम प्यार करें या ना करें, परमेश्वर को हमारे प्यार से कुछ असर होने वाला नहीं है। लेकिन यदि मैं परमेश्वर से प्यार करूं तो फायदा मेरा ही है। अच्छे से हमें यह समझना है, सबसे ज्यादा मैं परमेश्वर से प्यार करूं, परमेश्वर को अपने दिल के सिंहासन पर बिठाऊं, तो बाकी परिवार के लोग या कोई भी मेरे साथ गलत भी व्यवहार करेगा तो भी मेरे को सहना इतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर जाएगा और परमेश्वर मुझे ताकत देगा। इसलिए पति से भी पहला स्थान हमें किसको देना है, परमेश्वर को देना है। पति से ज्यादा लगाव किससे होना है, परमेश्वर से होना है। तब पति भी गाली दे तो फर्क नहीं, सहने का शक्ति होगा। मुझे ये क्यों समझाना पड़ रहा है, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। शैतान, अभी बाहर का माहौल और घर का माहौल दोनों में बहुत फर्क है। घर में इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई लोग जब बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया कितना चालाक और कितना अलग अलग लोग बैठे जो ठगते हैं, अलग अलग परिस्थितियों का भाई लोग को सामना करना पड़ता है। तब जब वो बातें सब सह के घर में आकर थोड़ा सा भी कुछ बोल दे तो बहन लोग का दिमाग एकदम पलट जाता है। फिर वचन में भी क्या नहीं लग रहा है। बहुत सारी ये बहनें आकर मेरे से बोलते हैं कि देखो हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, हमसे वचन नहीं पढ़ा जा रहा है, वचन समझ नहीं आ रहा है। देखो, उसका मुख्य कारण क्या है, हमने अपने दिल के सिंहासन पर परिवार को बिठा रखा है। इसलिए बाहर से कोई जरा सा भी हमें कुछ बोल दे,
फिर हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देता। इसलिए इन दिनों में यदि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बर्बाद ना हो, तो हमें खुद फैसला करना है कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार किससे करना है। परमेश्वर से करना है, उसके बाद बच्चों से ना। बहुत बार बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार होता है, फिर शैतान को हमारी कमज़ोरी मालूम करते हुए बच्चा हमेशा बीमार रहेगा और हम हमेशा चिंता में डूबे रहेंगे, क्योंकि शैतान भी जानता है हमारी कमियां कहाँ कहाँ है। आप परमेश्वर को ज़्यादा प्यार करने लगो, बच्चा इतना बीमार नहीं होगा। लेकिन यदि आप बच्चे को परमेश्वर से बढ़कर, जिसको भी आप परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करोगे, वो फायदा शैतान उठाएगा, उसी जगह में शैतान हमला करेगा। इसलिए हमें फैसला करना है, हाँ, जब तक संसार में सबसे प्यार करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मेरा परमेश्वर से बढ़ना है, मनुष्य से नहीं। फिर मैं हर बात का सामना करने के लिए मेरे को परमेश्वर क्या देगा? ताकत देगा। लेकिन इसमें एक बात है, हम इच्छा करें हाँ मेरे अंदर परमेश्वर का प्यार बढ़ना है बोलकर, अपने से हम ये प्यार बढ़ा नहीं सकते। परमेश्वर, पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम बढ़ा सकते। हम वचन से ज्ञान पा सकते हैं, बाइबल पढ़कर हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान और प्यार दोनों में फर्क है। ज्ञान हमें जीवन के तूफानों में मदद करेगा, लेकिन ताकत मेन प्यार के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए ज्ञान के साथ साथ वचन, मेरे अंदर क्या भूख होना है? परमेश्वर आपके लिए जो मेरे अंदर प्यार है वो भी बढ़ता जाए। और वो कब हो सकता है? जब परमेश्वर के साथ मेरा आत्मा में संगति होगा, तो ही पवित्र आत्मा उस प्रेम को मेरे अंदर बढ़ाएगा। तो परमेश्वर के साथ आत्मा में संगति होना है, तो परमेश्वर जैसे पवित्र है वैसे मुझे भी पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के साथ हम पवित्रताई के साथ ही क्या कर सकते हैं? संगति कर सकते हैं। मन में यदि मैंने कुछ भी कपट रखा है या कुछ भी जलन रखा है, मेरा आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो पाएगा ना। मन में यदि किसी के लिए कड़वापन है, घमंड है, कुछ भी ऐसा बात है, तो ज्ञान तो मैं पालूंगी, लेकिन आत्मा में वो संगति नहीं हो पाएगा। और आत्मा में संगति नहीं होगा तो पवित्र आत्मा वो प्रेम को भी मेरे अंदर नहीं बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर के साथ संगति करना है तो मेरे को एक शुद्ध हृदय का जरूरत है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि जो शुद्ध मन के हैं वे ही परमेश्वर को देखेंगे। थोड़ा सा भी अंदर मैल रखकर हम इंसान के सामने तो संगति कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे अंदर सबसे बड़ी जरूरत क्या है? परमेश्वर का प्रेम बढ़ना है। परमेश्वर का प्रेम बढ़ना है तो वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर बढ़ाना है। मैं खुद कितना भी कोशिश कर लूं, वो प्रेम नहीं बढ़ेगा। पवित्र आत्मा बढ़ाना है तो मेरे को परमेश्वर के साथ वो संगति के लिए एक शुद्ध मन होना जरूरी है। ज्ञान के लिए शुद्ध मन होने का जरूरत नहीं है, है ना। सारा कुछ अंदर बातें रखकर भी हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रेम के लिए को बढ़ाना है तो शुद्ध मन होना बहुत जरूरी। फिर जब प्रभु का प्रेम बढ़ेगा ना, तो संसार से अपने आप मन हटेगा।
संसार की बातों से अपने आप मन हटेगा, फिर जबरदस्ती अपने साथ करना नहीं पड़ेगा। संसार में चाहे परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, हाथ में अभी क्यों चिंता सताता है हमें? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर जैसा होना नहीं है, इसलिए संसार की चिंताएं अंदर से हमें परेशान करते रहते। लेकिन प्रभु का प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाएगा तो वो प्रेम के कारण फिर इस संसार की बात अंदर से हमें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, इस संसार की ओर नहीं। और हम आत्मा में आराधना कर पाएंगे और परमेश्वर भी हमारे लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। हम देखते हैं कि जब पौलुस और सीलास जेल में थे, है ना, उनको अपने शरीर से क्या नहीं, हाँ हमारे शरीर में इतना लग गया वो बोल के रो नहीं रहे, उस समय में भी प्रभु के प्यार में भरकर वो आराधना कर रहे। आराधना जब किए तो बड़ा भूकंप हुआ और वो जेल भी क्या हो गया, खुल गया। और दरोगा भी उसी रात को क्या किया, उद्धार में आया, बपतिस्मा लिया। तो हमारा कुड़कुड़ाना जब जाएगा तभी तो अंदर से आराधना हो पाएगा। तो शैतान का इच्छा क्या है कि मैं और आप परिस्थिति को देखकर चिंता करते बैठे, कुड़कुड़ाते रहे, हमसे आराधना नहीं हो पाए और फिर जो काम प्रभु का होना है वो हमारे जीवन में ना हो सके। इसलिए मेरे को अपनी परिस्थिति से निकलना है, अपनी हालत से निकलना है। तो सबसे ज़रूरी है कि मैं सबसे ज़्यादा किससे प्यार करूं? परमेश्वर से प्यार करूं। तो अपने आप परमेश्वर से प्यार होगा तो अपने आप अंदर से आराधना निकलेगा, हर परिस्थिति में आराधना निकलेगा। और आराधना के साथ साथ अद्भुत तरीके से प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात के, और हम देखते हैं यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं अपने आप को उस पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्हें क्या करता है, मानता है। जब हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम होगा तो हमारे अंदर की इच्छा क्या होगा, मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। वो एक सबूत है कि हम किससे प्यार करते हैं, परमेश्वर से। और जितना हम आज्ञाओं को मानते जाएंगे उतना परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता जाएगा, है ना। हम अपने आप को परमेश्वर को नहीं जान सकते अपनी कोशिश से। परमेश्वर ने अपने आप को क्या करना है, हम पर प्रकट करना है। और जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना शुरू करेगा ना, अपने आप को थोड़ा थोड़ा हमारे आत्मा में प्रकट करेगा, तो अपने आप हमें फिर इस दुनिया की कोई चीज़ अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर कौन है हम लोग समझ जाएंगे। ये संसार की चीज़ों में और परमेश्वर में कितना अंतर है। परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर हमसे वो गहरा संबंध चाहता है, लेकिन हमारा भी पहल हमने करना है कि हाँ परमेश्वर मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपकी आज्ञाओं को मानूंगी। प्रभु वो ध्यान से देख रहे हैं हमारे जीवन की ओर, कितना हम आज्ञाओं पर ध्यान देते हैं। बहुत बार पढ़ तो लेते हैं वचन, लेकिन प्रभु की आज्ञा क्या क्या है उसको मुझे माने, उस बात पर हम कम ध्यान देते। तो मैंने अपना प्रेम कैसे प्रकट करना है, आज्ञाओं को मानते हुए। तब प्रभु बोलेगा हाँ ये मेरे से प्यार करती है। मैं थोड़ा थोड़ा करके इस पर अपने आप को क्या करते जाऊं, प्रकट करते जाऊं। चाहे हम अनपढ़ होंगे, कभी स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन आज्ञाओं को मानते जाओगे
तो जो बात बड़े बड़े पढ़े लिखों के पास को मालूम नहीं, परमेश्वर कैसे, परमेश्वर का के साथ एक गहरा संबंध में आप आ सकोगे, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने आप को आप पर प्रकट करके देगा। लेकिन शर्त क्या है? प्रभु हमसे कुछ नहीं मांग रहा है। प्रभु क्या बोल रहा है? देख रहा है मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में कितना इच्छा है ना। थोड़ा प्रार्थना कर लिया या वचन पढ़ लिया, क्या बस उससे मैं तृप्त हूँ? या मेरे को परमेश्वर की एक एक आज्ञा को, चाहे वो आज्ञा मुझे पसंद हो या ना, कुछ बातें हमें पसंद नहीं है, जैसे दुश्मन को प्यार करना हमें पसंद नहीं है, एक गाल में मारे तो दूसरा गाल पे दिखा, ये आज्ञा हमें पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर देख रहा है मैंने दिया हुआ आज्ञा है, इसको पूरा करने के लिए इसको कितना मन है ना। तो खाली कुछ आज्ञाएं नहीं, जो आज्ञाएं हमें पसंद नहीं है, कठिन लग रहे हैं, उनको जब हम पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, उससे हम प्रकट करते हैं प्रभु चाहे मुझे पसंद नहीं है तो भी मुझे आपको प्यार प्रसन्न करना है, इसलिए मैं इस आज्ञा को अपने जीवन में लागू करूंगी। जब प्रभु ये देखता है कि देखो इसके लिए कठिन है फिर भी मेरी बात को ये मान रही है, तो परमेश्वर अपने आप को मेरे पर क्या करना शुरू करेगा? प्रकट करना शुरू कर। अच्छे से समझना। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि मैं बैठ के बहुत आंसू बहा लूँ और परमेश्वर के मन को पिघला दूँ। ठीक है, आंसू बहाना अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा परमेश्वर क्या किस बात पर दे रहा है? देख रहा है मैंने क्या दे रखा है? आज्ञाएं दे रखी है। इन आज्ञाओं को मानने के लिए इसके अंदर कितना इच्छा है, उस हिसाब से रहेगा परमेश्वर और मेरा रिश्ता। इसलिए मेरे अंदर आज इस संसार में सबसे रहने के लिए ज़रूरत क्या है? इस आंधी तूफान भरे संसार में यदि मैं चाहती हूँ कि मेरा जहाज डूबे नहीं, तो मेरे अंदर किसके लिए प्यार बढ़ना है? परमेश्वर के लिए प्यार बढ़ना है। क्योंकि पिछले दिन अभी जो एक बहन हमारे के साथ हुआ कि पति अनजाने में क्या किया, मतलब पति में कोई दुष्शक्ति का कुछ असर हुआ, एकदम से मारने लग गया और गला दबाने लग गया। फिर वह घर से निकल जा, उसके बाद फिर पति बाहर गया, थोड़ी देर घूम कर आने के बाद फिर वो बोला मुझे तो मालूम नहीं मैंने क्या किया। असली में पति को दुष्शक्ति ने उस समय दिमाग पकड़ लिया था, इसलिए पति ऐसे कर रहा था। तो अनजाने में हमारे जीवन में अलग अलग अनुभव आ सकते हैं। उस समय यदि मेरे को सामना करना है, स्थिर रहना है, तो मेरे अंदर परमेश्वर के लिए प्यार, परमेश्वर के वायदाओं पर भरोसा होना जरूरी है ना। हम पढ़ेंगे ये परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर कैसे बढ़ेगा, हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे परमेश्वर और हमारा रिश्ता कैसे। पिछले बार एक किसी भाई ने सवाल किया कि प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो क्या परमेश्वर सजा देगा। हम देखते हैं होशे 11:4 में, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। परमेश्वर का स्वभाव हमें यहाँ समझना है। प्रभु डरा कर किसी को अपनी तरफ नहीं खींचता। यहाँ पे लिखा है मैं उनको प्रेम की डोरी से खींचता था। तो मेरा और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो जबरदस्ती डरा कर मेरे से आज्ञा मनवाना करके नहीं है परमेश्वर का इच्छा। देख तू मेरा आज्ञा, जैसे हम देखते ना कई बार, हाँ तुमने बलि नहीं चढ़ाया तो रात को आकर शक्ति गला दबा देती है। ऐसे परमेश्वर चाहता है तो हमें डरा कर अपना कहना मनवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर किसके द्वारा? प्यार के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा बने
है ना। इसलिए परमेश्वर ने क्रूस पर आकर अपना जान देते हुए अपने प्यार को प्रकट किया। अब उस प्यार के कारण यदि मैं परमेश्वर के नजदीक आकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहती हूँ या नहीं, इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैंने उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचा। हाँ, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत 1:4। उसमें लिखा है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। है ना। जब तक परमेश्वर अपना प्रेम मेरे अंदर नहीं डालेगा तब तक परमेश्वर के पीछे दौड़ने का मेरा मन नहीं करेगा। तो शुरुआत किसने करना है? परमेश्वर ने करना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने करना है। लेकिन पवित्र आत्मा कब करेगा? जब मैं अपने मन को शुद्ध करूंगी। इसलिए वहां पर हमें ध्यान देना है कि मुझे परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाना है। तो सबसे जरूरी बात है मेरे अंदर का सब बातों को मेरे को निकालना है। किसी के लिए भी पुराना गुस्सा या कड़वापन रखते हुए मैं बैठूंगी तो कभी भी पवित्र आत्मा मेरे अंदर वो भूख उत्पन्न नहीं करेगा। जब भूख परमेश्वर डालेगा तो अपने आप हमारा गाड़ी चलने लग जाएगा। फिर किसी को पीछे से क्या नहीं करना पड़ेगा, धक्का मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो भूख परमेश्वर कब उत्पन्न करेगा? जब मैं ये संसार का सारा चालाकीबाजी, संसार का सारा तरीका को, है ना। बहुत बार हम लोग संसार में रहते वक्त दूसरों को पटाने के लिए कितना उल्टे सीधे बातें कर लेते हैं, चापलूसी की बातें करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। ये सब बातें रहेंगे तो पवित्र आत्मा कभी वो भूख अंदर से नहीं बढ़ाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर के मन को साफ करें, तब अपने आप पवित्र आत्मा क्या करेगा। जैसे एक व्यक्ति को भूख नहीं है तो हम कितना भी उसके साथ जबरदस्ती करें, एक रोटी खा लो, है ना, रोते धोते वो एक रोटी खाएगा। लेकिन अच्छा भूख है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, वो एक के बदले 4 खा लेगा। भूख के ऊपर निर्भर है। अभी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए वो भूख हमारे अंदर बढ़ना है। भूख कब पवित्र आत्मा बढ़ाएगा? जब हम अंदर की चालाकी को छोड़ेंगे, जब हम अंदर की अलग अलग बातों को त्यागेंगे, तभी पवित्र आत्मा अंदर काम करेगा। हम इंसान को तो उल्लू बना सकते हैं लेकिन हम परमेश्वर को कभी उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि वो मेरी सोच को, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, छोटी से छोटी बात को जानता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर भूख बढ़े। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने सोचने के ढंग को बदलना पड़ेगा। यदि किसी बात पर हम जय नहीं पा सकते तो इन दिनों में उपवास रखते हुए, प्रभु ये सब बातें मेरे अंदर भरी हुई है, प्रभु जी इन बातों से मुझे छुटकारा दे करके रोते हुए अपनी कमियों को परमेश्वर के आगे रखे। प्रभु ये गलत बात मेरे दिमाग में चल रहा है, प्रभु इस बात को मेरे दिमाग से निकाल दे, ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए। मन शुद्ध होते, जैसे हम देखते हैं ना, बच्चों के पेट में कीड़ा रहता है तो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, है ना। तो कीड़ा का पहले हमें क्या देना पड़ता है? उनको दवाई दे के कीड़ा चले जाए, फिर उन लोग क्या करते हैं? अच्छे से खाना खाएंगे और वो उनके शरीर में भी लगेगा। इसी प्रकार मेरे अंदर यदि परमेश्वर के लिए वो भूख नहीं आ रहा है तो कुछ कुछ बातें मेरे अंदर हैं जिसको मुझे निकालना है। इसलिए हम नम्र बनकर परमेश्वर के चरणों में
प्रभु कौन कौन सी बातें हैं जो तेरी दृष्टि में मेरे जीवन में है और वो ठीक नहीं है। प्रभु उन सब बातों से मुझे शुद्ध कर, उन सब बातों से मुझे छुटकारा दे, ताकि इन दिनों में मेरे अंदर संसार के लिए भूख नहीं, आपके लिए भूख बढ़े। वो भूख बढ़ेगा तो अपने आप हमारे अंदर क्या आएगा, प्रभु का प्रेम बढ़ता जाएगा। और हम क्या करेंगे, तब परिस्थिति चाहे कितना भी हमारे सामने कैसा हो, अच्छा नहीं हो, तो भी उस परिस्थिति के बीच में रहते हुए भी हमें बिल्कुल भी वो परिस्थिति दबा नहीं पाएगी। हम देखते हैं श्रेष्ठ की 2:2 में, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। हम देखते हैं गुलाब का फूल है ना, गुलाब का फूल रहता किस, सब फूलों में रानी माना जाता है, लेकिन ये रहता किसके बीच में, कांटों के बीच में। लेकिन फिर भी इसमें से क्या निकलता है, खुशबू ही निकलता है। इस कांटों के बीच में रहते हुए इतना खुशबू देने के कारण इसे फूलों का रानी माना जाता है। तो परमेश्वर हमें कई बार किसके बीच में रखेगा, कांटों के बीच में रखेगा, ताकि हमारे द्वारा वो खुशबू चारों तरफ फैले। लेकिन हमारे अंदर क्या इच्छा रहता है, प्रभु कैसे ना कैसे ये कांटा क्या हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने कांटा क्यों रखा है, कांटा जब उसके गुलाब के फूल के पत्तों में जब लगता है तो उसमें छेद होता है, उससे फिर चारों तरफ क्या फैलता है, खुशबू फैलता है। हम यदि गुलाब के पास जाए, चारों तरफ हमें अच्छा सूंघने को मिलता है तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन उस गुलाब से पूछो ये खुशबू निकल कैसे रहा है, क्योंकि चारों तरफ से उसे क्या मिल रहा है, कांटा मिल रहा है। तो कई बार परमेश्वर हमें कांटों के बीच में रखता है, उस समय हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, प्रभु इस कांटों को निकालना करके नहीं, इन कांटों के लिए धन्यवाद हो। इस परिस्थिति में हो सकता है प्रभु मेरे अंदर दुश्मन को प्यार करने का वो स्वभाव डालना चाहता है, क्योंकि हमारे में बहुत लोग हैं जिनको बहुत गालियां सुनना पड़ता है। कोई गलती करे या ना करे फिर भी क्या सुनना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है। पड़ोसी लोग बिना मतलब के बोलने लग जाते हैं। तो उस समय याद करना, प्रभु ने इनको मेरे जीवन में रखा है, यानी कि ये कब बंद करेगा, ये कब सुधरेंगे करके बोल के कुड़कुड़ाना नहीं है। हो सकता है परमेश्वर ने उनको उधर रखा है ताकि मेरे अंदर कुछ स्वभाव, क्योंकि हमसे प्यार करने वालों को तो जो हमें नमस्ते कहते हैं, जो हमसे प्यार से बोलते हैं, उनको तो हम आराम से प्यार कर लेते हैं। लेकिन मुझे परमेश्वर के स्वभाव में बदलना है तो, है ना, परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों को एक समान प्यार करता है। और मत्ती में क्या लिखा है, दुश्मन से क्या करो, प्रेम रखो। तो वो आदत एकदम से मेरे अंदर नहीं आएगा कि गाली देने वालों को क्या करूं, प्यार करूं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें हमारे सामने, हो सकता है परिवार के अंदर रखा हो एक कांटा के तौर पे, तब हमें याद रखना प्रभु ने इसे रखा है और मुझे बदबू नहीं देना है। गुलाब का फूल क्या देता है, खुशबू देता है। मुझे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु भले ये मेरे को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन प्रभु आप इन्हें आशीष दो। तब वो अंदर से कुड़कुड़ाने का आदत निकलेगा। जब तक हम उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हम अंदर से चिड़चिड़ाते रहेंगे।
और हमारे स्वभाव में भी बदलाव नहीं आएगा। तो जैसे हमने शुरू में वो वीडियो देखा, परमेश्वर हमारे एक एक स्वभाव को बना रहा है। तो जो जो आपको कांटे की तरह चोट पहुंचाते हैं, उन सब की आशीष के लिए क्या करना शुरू करें? प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु उनको बदलना नहीं है, उनको प्रभु आपने मेरे जीवन में आपने रखा है ताकि मुझे बदले, मुझे आपके समान बनाए। इसलिए हर परिस्थिति के लिए जिनके द्वारा प्रभु हमें चला रहा है, उनके लिए हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। पिछले बार हमने देखा कि हमारा जीवन यहाँ से अंत नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया आकाश और नया पृथ्वी प्रभु तैयार कर रहा है। हम पढ़ते यशाया 66 का 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी। तो प्रभु ऐसे कांटों के बीच में रखकर प्रभु क्या कर रहे हैं? हमें इस नया आकाश और नई पृथ्वी के लिए तैयार कर रहा है। ये सब फालतू नहीं है। हमारा जीवन ये मौत के साथ समाप्त नहीं हो रहा है। तैयारी कहाँ के लिए? प्रभु को है कि मेरे को इनको नया आकाश में ले जाने से पहले इनको मुझे अपने जैसा बनाना है। जैसा मैं हूँ ऐसे इनको मेरा स्वभाव इनके अंदर आना है। मैं बुरे से प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे भी बुरे को प्यार करना सीखे। ट्रेनिंग वहाँ नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग का जगह इधर है। इसलिए हमारे जीवन में एक एक हमारे से बुराई करने वाले को परमेश्वर लेकर आ रहा है। परमेश्वर का योजना क्या है? मेरा बच्चा उधर जाने से पहले मेरी आदत मेरे बच्चे में दिखे। इसलिए वो बात को समझते हुए मेरे जीवन में कोई भी आता है उसको परमेश्वर लेकर आ रहा है। उसके द्वारा मेरे अंदर, क्योंकि बहुत बार हमारे अंदर धीरज नहीं होता है, हम चिड़चिड़ाते हैं, अलग अलग कमियां हैं हमारे अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा आप मुझे तैयार करो, अपने समान बनाओ। हम देखते हैं यशाया 65 का 17। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी नहीं आएगी। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का जब जीवन में हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पृथ्वी का रोना धोना, कौन कांटा था, कितनी गालियाँ सही, कुछ भी हमें फिर क्या नहीं होगा। जो दुख साया हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपने उस रास्ता में चलाते हुए मुझे तैयार किया। इसलिए हमारी खुशी संसार में नहीं है, हमारे लिए एक अच्छा भविष्य परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर ने रखा हुआ है। उसके लिए प्रभु मेहनत करते हुए मुझे अलग अलग अनुभवों में से चला रहा है ना। हम अब्राहम के विषय में देखते हैं। अब्राहम इब्रानियों 11 का 9 और 10। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। सोचो अब्राहम के अंदर कितना इच्छा है, कहाँ के लिए इंतजार कर रहा है? मुझे उस नया आकाश और नई पृथ्वी में जाना है जिसको परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था कहाँ के लिए? इस कनान देश के लिए। लेकिन जब परमेश्वर का आगे का प्रोग्राम अब्राहम को मालूम चला तो अब्राहम के दिल में पूरा वो आगे का प्रोग्राम का इच्छा से भर गया। फिर अब्राहम को मन कहाँ नहीं लग रहा है?
कनान देश में नहीं लग रहा, जबकि अब्राहम के पास पैसा है, अब्राहम के पास मकान बनाने के लिए 1000 से ज़्यादा लोग हैं उसके पास। मकान बनाना चाहे तो अब्राहम आराम से 1 हफ्ते के अंदर बहुत सुंदर बड़ा मकान बना सकता है। लेकिन जब वहाँ का दर्शन अब्राहम को मिला, देखो अब्राहम के पास बाइबल भी नहीं है हमारी तरह, परमेश्वर ने लिख कर नहीं दिया है ना, कोई पास्टर भी नहीं है अब्राहम को समझाने के लिए। लेकिन एक बात था कि अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए अब्राहम को वो आगे का बात क्या हो गया, देखो इस पृथ्वी और आकाश से सब कुछ नहीं पूरा हो रहा है, आगे परमेश्वर कुछ और तैयार करके रखा है। वो बात परमेश्वर के साथ साथ जब चलते हुए अब्राहम को मालूम चल गया, फिर अब्राहम को अपने आप इस पृथ्वी से अब्राहम का मन हट गया, वो तंबू में रह रहे। देखो जब मेहमान भी आ रहे हैं उसको घर के अंदर बिठाने का जगह नहीं है, वो तो उसको पेड़ के नीचे बिठाया। तो दिक्कत और परेशानी हो रहा है अब्राहम को, लेकिन अब्राहम का मन कहाँ लग गया, उस नया आकाश और नई पृथ्वी पर। तो जब हमें कष्ट आते समय हमने कहाँ के बारे में सोचना, ये मेरे सामने एक चालाक व्यक्ति, मेरा नुकसान करने वाला व्यक्ति आया है, ये किस लिए, मुझे उधर के लिए मेरा स्वभाव को थोड़ा और क्या करना है, तैयार करना है। मेरी शायद पति मेरे को उल्टा बोल रहा होगा, सास मेरे को गालियां बक रही होगी, ये सब मुझे मेरे स्वभाव बनाने के औजार हैं। मैं इनके खिलाफ ना लड़ूं, लेकिन परमेश्वर आप मेरे स्वभाव को, उनका स्वभाव बदले ना बदले, मुझे बदलना है। हमारी सोच बदले कि प्रभु मेरे जीवन में हो सकता है अपने परिवार के लोगों के द्वारा मुझे तैयार कर रहा होगा, पड़ोसियों के द्वारा मुझे तैयार कर रहा होगा। उस समय हम उनकी तरह ना बनते हुए, प्रभु आपके स्वभाव में बदलने के लिए मेरी सहायता कर। हम देखते हैं पहले सदी के संत लोग, इब्रानियों 11 का 14 से 16, 13 से पढ़ेंगे, 13 से 16 तक। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते वे प्रकट करते कि वे स्वदेश के खोज में हैं, और जिस देश में से वे निकल आए थे यदि उस देश की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। तो पुराने सब संतों के बारे में हम देखते हैं कि उन लोग ने अपने आप को परदेशी और मुसाफिर माना। जैसे अभी हमारे यहाँ के लोग जब परदेश जाते है ना, परदेश जाते समय उनको कितना दिक्कत सामना करना पड़ता है। रहने के लिए घर नहीं, पानी का सुविधा नहीं, लकड़ का किसी चीज़ का भी क्या नहीं है, सुविधा नहीं, लेकिन हाँ पैसा कमाना बोलकर कहीं भी परदेश में जाते हैं और पैसा इकट्ठा करके कहाँ लेकर आते हैं, यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ पे 2 महीना भी नहीं रुकेंगे, फिर दोबारा भागेंगे, नहीं पैसा इकट्ठा करना है। देखो जब बाहर रहते उनको किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, लेकिन उनके मन में क्या रहता है कि हाँ पैसा जोड़ेंगे तो मुंडका में जाके एक मकान खरीदे ना। मकान खरीदने का इच्छा के लिए उन लोग सब कुछ सहने को क्या है, तैयार है। सोचिए इस पृथ्वी का थोड़ी देर का मकान के लिए अपना सब कुछ त्याग कर, है ना, आराम सब कुछ त्याग कर बाहर इतना कष्ट सह रहे हो, तो स्वर्ग जो असली घर है जहाँ हमें अनंत काल तक रहना है, उधर अपने लिए अच्छा वो हालत के लिए, यहाँ पर हम इस पृथ्वी या संसार की सुख आराम से मन हटाते हुए, प्रभु जैसा आप मुझे तैयार करना है, प्रभु इन दिनों में आप तैयार कर।
क्योंकि प्रभु का वायदा क्या है हमारे साथ। हम पढ़ते 1 कुरिन्थी 2:9 में हम पढ़ते हैं, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। तो इस संसार का जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, वो सब थोड़े समय के लिए, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो बातें हमने कभी सोची नहीं, अभी क्योंकि हम चाहते प्रभु यहाँ पर तू आराम दे दे, प्रभु तो बेटी या बेटा यहाँ तुझे आराम नहीं है, लेकिन जो तूने कभी सोचा तक नहीं है, ऐसा मैंने तेरे लिए जीवन तैयार करके रखा है। ये थोड़ी देर तू सह ले, मैं जिस भी हालत में मैं तुझे रखूं, वो परिस्थिति तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं है, तुझे बनाने के लिए। हम एक ही का अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन हम लोग जब अपना सलवार सूट सिलते हैं तो सबका नाप एक जैसा नहीं होता है, इसलिए टेलर को क्या लेना पड़ता है, नाप लेना पड़ता है कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, उस हिसाब से टेलर क्या बनाता है, सूट बनाता है। इसी प्रकार मुझे वहाँ के लिए तैयार करना है, उसके लिए मुझे को कौन सी हालत में डालना है वो परमेश्वर निर्णय करता, कोई इंसान नहीं, है ना। मुझे प्यार करने वाला परमेश्वर ही क्या कर रहा है, उसका फैसला कर रहा है कि इस हालत में मैं रखकर इसे क्या करूँगा, तैयार करूँ। मेरा हालत नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति का हालत, सबका अलग अलग हालत है, लेकिन इस हमें समझना, हमारे सहने से बाहर कभी प्रभु हमें डालेगा नहीं। और जो भी कुछ कर रहा है परमेश्वर मुझे प्यार करने के कारण कर रहा है। जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, इससे बढ़कर परमेश्वर मुझे जानता है। जितना मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, उससे बढ़कर परमेश्वर मुझे प्यार करता है। इसलिए मैं आंख बंद करके किस पर भरोसा रखूं, परमेश्वर पर। लेकिन मेन बात है, मेरे लिए परमेश्वर के लिए प्यार, मेरे अंदर परमेश्वर के लिए वो प्रेम बढ़ना है। थोड़े प्रेम से मैं थोड़ा ही सह पाऊंगी, लेकिन जितना ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा ना, उतना तेजी से मेरे अंदर काम होने लगेगा, क्योंकि मैं फिर सहने का मेरे को ज़्यादा ताकत रहेगा। कम प्रेम में मैं घबरा जाऊंगी, इसलिए प्रभु तेजी से वो काम नहीं कर पा रहा है। और सोचो, प्रभु का आगमन भी बहुत क्या है, नजदीक है ना। मेरे अंदर वो काम पूरा होना है, तो इसलिए सबसे जरूरी है प्रभु मेरे अंदर धीरे धीरे नहीं, जैसा आप चाहते मुझे बनाओ, मेरे अंदर प्रभु का प्रेम भर जाए। प्रेम भरेगा ना, बाहर का परिस्थिति आपको बिल्कुल असर ही नहीं डालेगा। आप ध्यान ही नहीं दोगे कौन गाली बक रहा है, पैसा है, शरीर ठीक नहीं है, किसी बात पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप हर हालत में आराधना करते रहोगे और आराधना के द्वारा आपको ताकत मिलता रहेगा। लेकिन इन सब बातों के पीछे क्या है, मेरे अंदर और आपके अंदर क्या बढ़ना है, परमेश्वर के लिए वो प्रेम बढ़ना है। उसके लिए क्या करना है, मेरे अपने ताकत से नहीं होगा, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर वो प्रेम को क्या करना है, भूख को बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे अपने आप को शुद्ध करना है। प्रभु मेरे अंदर जो भी कमियां, प्रभु किसी के लिए भी कोई गुस्सा, नफरत, जलन, चालाकीपन, जो बात परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ है, वो सब बातों को इन दिनों में क्या करना है, निकालना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, थोड़ी देर हमें आपके वचन से सीखने के लिए आपने सहायता किया। हम एक एक के जीवन के बारे में आपको एक योजना है। आप हमें उस नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु इस पृथ्वी में प्रभु जब हमें अलग अलग परिस्थिति में आप रखते समय पिता, ना बुड़बुड़ाते हुए पिता, खुशी से प्रभु तैयार होने के लिए आप सहायता करें।
हर बात में धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए आप बल दे पिता। इन दिनों में प्रभु जी हमारे अंदर आपके लिए भूख बढ़ता जाए, आपके लिए प्रेम बढ़ता जाए, संसार से बढ़कर प्रभु जी हम आपको प्रेम करने वाले बने, ताकि जो काम आप हमारे जीवन में करना चाहते वो तेजी से कर सके। हम एक एक अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम